अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ओनली वालेकुम सिक्स ओनली सिक्स स्टूडेंट्स आर ज्वाइंट। चलें, जो आते जाएंगे हम उनको ड्यूरिंग लेक्चर ज्वाइन करते जाएंगे। हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उनको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। measurement of GDP, different methods to measure GDP by using production method approach, by using expenditure method, and by using income method. And we have also studied the difficulties in the way of measurement of GDP. We have also studied the concept of GDP, nominal GDP and real GDP, and ultimately GDP deflator. Furthermore, we have also studied the concept of cost of living, that is measured by the consumer price index. And we have also differentiate between CPI and GDP deflator in detail. Today we are going to start the next chapter, uh, that is uh, that is from the book of macroeconomics by Professor Mankiw, chapter 3, national income, where it comes from and where it goes. आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है नेशनल इनकम, वेयर इट कम्स फ्रॉम, वेयर इट गोज। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, दीज आर हाउ मच डू द फर्म्स इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस एंड व्हाट डिटरमिन्स नेशनल टोटल इनकम, and secondly, who gets the income from production, how much goes to compensate workers and how much goes to compensate owners of capital, and thirdly, who buys the output of the economy, how much do households purchase for consumption, how much do households and firms purchase for investment, and how much does the government buy for public purposes. And fourthly, what equilibrates the demand for and supply for goods and services, and what ensures that desired spending on consumption, investment, and government purchases equals the level of production. So these are the topics that we will discuss in this chapter. Firstly, we have to evaluate the circular flow of national income by analyzing three sector economy. हम ऑलरेडी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी एनालाइज कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट डायग्राम आपके सामने फिगर है, जो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम फॉर थ्री सेक्टर इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर रही है। मैं आपके सामने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे लेफ्ट साइड पे हाउस होल्ड मौजूद हैं और राइट साइड पे फर्म्स है। हाउस होल्ड, आप कर्सर की मूवमेंट को देखते जाइएगा। हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं थ्रू फैक्टर मार्केट। थ्रू फैक्टर मार्केट हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं थ्रू फैक्टर मार्केट, और फर्म्स जो है वो इसका रेमुनरेशन पे करती हैं हाउस होल्ड्स को, जो हाउस होल्ड की इनकम बन जाता है। फर्म के एक्सपेंडिचर हैं, हाउस होल्ड की इनकम बन जाते हैं। हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड की हैं थ्रू फैक्टर मार्केट, और फर्म्स ने उसका रेमुनरेशन पे किया है जो हाउस होल्ड की इनकम बन गया है। और अगर दूसरी इसके ऑपोजिट साइड पे आप देखें तो हाउस होल्ड ने फर्म ने जो कुछ प्रोड्यूस किया है वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आ गया है। हाउस होल्ड गया है मार्केट, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की हैं। ये हाउस होल्ड की कंजम्पशन है जो कि फर्म का रेवेन्यू बन गया है। हाउस होल्ड की कंजम्पशन है जो कि फर्म का रेवेन्यू बन गया है। इस तरीके से जो है वो नेशनल इनकम फ्लो होती है। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट है।
हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। प्लीज सी द मूवमेंट ऑफ कर्सर। हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, और इसी तरह हम कुछ सेविंग करते हैं जिसे बाद में हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये प्राइवेट सेविंग है जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेविंग जो है वो भी अगर पॉजिटिव है, यूजुअली जो है वो हमारी पॉजिटिव होती नहीं है, हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में होता है, लेकिन अगर हो तो ये वो पब्लिक सेविंग लाएगी। मतलब अगर आपके टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, तब आपकी पब्लिक सेविंग जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये पब्लिक सेविंग ये भी फाइनेंशियल मार्केट में गई और प्राइवेट सेविंग भी फाइनेंशियल मार्केट में गई, और फाइनेंशियल मार्केट ने अगेन जो है वो इन्वेस्टमेंट की इन द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। और इसी तरह गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेस कलेक्ट किए हाउस होल्ड से, और इधर से फर्म से भी टैक्सेस कलेक्ट किए। यहाँ पे भी एक एरो बनेगा, फर्म से भी टैक्सेस कलेक्ट किए। और अगर उसके पास कोई पब्लिक सेविंग है तो वो फाइनेंशियल मार्केट में जाएगी, अदरवाइज वो गवर्नमेंट परचेज करेगी इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट परचेज करेगी जी इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो चार्ट फॉर द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अगर इस चार्ट में कोई किसी को कंफ्यूजन है, सो यू आर फ्री टू आस्क मी। सर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जो डिफरेंस है y मेन is वो equal टैक्सेस का। y is equal to c plus i plus g। दिस इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को शामिल कर दिया है, वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहेंगे, क्योंकि अगर हम नेट एक्सपोर्ट को शामिल करते हैं तो वो ओपन इकोनॉमी बन जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल हो जाती हैं तो वो ओपन इकोनॉमी कहलाएगी या फोर सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को शामिल करते हैं। जी एनीवन एल्स कुछ पूछना चाहते हैं अगर? ओके, ऑल राइट। First topic that we are going to discuss is what determines the total production of goods and services. What determines the total production of goods and services? An economy's output of goods and services means its GDP। लेकिन हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? वो बेसिकली जीडीपी है। हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन टर्म्स ऑफ जीडीपी मेजर करते हैं। So an economy's output of goods and services, that is its GDP, it depends upon two things. First one is its quantity of inputs, called as the factor of production, and second one is its ability to turn inputs into output। और ये एबिलिटी कि किस तरीके से आपकी इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट होती है, मींस योर प्रोडक्शन फंक्शन। So your GDP or your total production of goods and services depends on, first thing is factors of production and second thing is production function। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे डिटरमिन होती है, जीडीपी कैसे डिटरमिन होती है? इट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ इनपुट मतलब है इसका, और सेकंड वन इज प्रोडक्शन फंक्शन। दोनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस goods and services। The two most important factors of production are